नमस्कार, योर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। खबर है जिला मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान संपन्न। हेमंत कटारे और अशोक मार्सकोले की मौजूदगी में दिखी कांग्रेस की एकजुटता। हनुमाना में अंतिम दिन का आयोजन हुआ सफल। मऊगंज जिले के कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान आज तीसरे और अंतिम दिन अपने निर्णायक चरण पे पहुंचा। इस अभियान का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बूथ स्तर तक सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता हेमंत कटारे और जिला प्रभारी अशोक मार्सकोले समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मऊगंज विधानसभा के हनुमाना में आयोजित इस समापन कार्यक्रम में क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता जुटे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देना और आगामी चुनाव को रणनीति को धार देना रहा। पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिए कि अब जमीनी स्तर पर सक्रियता ही संगठन और प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यवेक्षक केसी पांडवी, जिला प्रभारी अशोक मार्सकोले, सह प्रभारी राजा बघेल और हेमंत कटारे ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान नए जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ। नेताओं ने स्पष्ट किया कि हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती देने की जिम्मेदारी निभानी होगी। संगठन के पुनर्गठन को लेकर यह संवाद अत्यंत अहम माना गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, मऊगंज जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद्मेश गौतम और युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी समेत अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब संगठन में मतभेदों को लेकर सवाल किया गया तो नेताओं ने साफ कहा, यह अभियान इसी उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है कि कार्यकर्ता एक मंच पर आए और संगठन को और अधिक सशक्त बनाया जाए। केसी पांडवी, केंद्रीय पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी, हेमंत कटारे, उपनेता मध्य प्रदेश विधानसभा, सुखेंद्र सिंह बन्ना, पूर्व विधायक मऊगंज। आभारी हूँ, उनका स्नेह प्यार मेरे साथ बना रहे और उसका कारण है कहने का कि रात दिन कोई भी जरूरत हो, कोई भी बात हो, नेतागिरी अलग है, विधायक सांसद अलग है, इन सब बातों को दरकिनार रख करके हम एक पारिवारिक रूप से सबके लिए एक परिवार की तरह सदैव आधी रात को खड़े हैं। उसका परिणाम है जय बन्ना लोग बोलते हैं। अपने परिवार के किसी बेटे के लिए जय बन्ना बोलते हैं, कोई हमारे लिए नहीं बोलते हैं। अभी तक आपने क्या एनालिसिस किया, आखिर चुनाव आप क्यों हारे? चुनाव कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने जो महाराष्ट्र का परिणाम आया, वहाँ वोट कैसे बढ़ाए जाते हैं फर्जी तरीके से, ईवीएम कैसे सेट होती है और इन सब बातों को लेकर के अब तत्कालिक समय में लाडली लक्ष्मी जैसी योजना आकर के महिलाओं को 1000-1500 रुपए में खातों में पैसे डालने, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बना लेती है। बाकी अगर फेयर चुनाव हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब बैलेट पेपर से चुनाव का रिजल्ट आ रहा था मध्य प्रदेश में ही, तो सब 550-600 वोट मुझे मिले और विपक्ष को 220 वोट मिले। और जैसे ही 194 सीटों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बैलेट पेपर से आगे थी और जैसे ही ईवीएम से चुनाव आया उस समय 166 सीट भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गई। ये मैं समझता हूं आप भी पत्रकार हैं, उस बात को जानते हैं, क्षेत्र की जनता, देश प्रदेश सारे लोग जानते हैं। इस जांच का विषय है, शोध का विषय है कि आखिर बैलेट पेपर में जनता कांग्रेस को जिताती है और ईवीएम से जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ईवीएम से चुनाव में भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार, नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, वो उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है, इसलिए उनको जीतना है। जो मध्य प्रदेश 3-4 राज्य ऐसे हैं हिंदी भाषी जहां उनको कम मेहनत करनी पड़ती है, 2% 3% पीछे होते हैं, उसको मैनेज करके जीत जाते हैं। और जहां जानते हैं कि हम कुछ न कर पाएंगे, जम्मू कश्मीर में वो कुछ नहीं कर सकते और छोटा राज्य है उन्होंने छोड़ दिया। तेलंगाना छोटा राज्य था उसको छोड़ दिया। कर्नाटक में वो नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए। जहां जहां बड़े राज्य हैं और हिंदी भाषी लोग हैं और कम अंतर होता है और जहां उनके कम मशक्कत करनी पड़ती है वहां मैनेज करके जीत जाते हैं। मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है। कहा जाता है भाजपा तो हिंदी भाषी राज्यों में ही काबिज रही है शुरू से ही, तो वहां जितना स्वाभाविक है। देखिए ऐसा है कि भाजपा हिंदू राज्यों में काबिज है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी
जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे भी पॉपुलर नरेंद्र मोदी नहीं है, ये देश की जनता जानती है। लेकिन उन्होंने भी कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाए। जब नरेंद्र मोदी आए तो जब छल कपट मोह, जब छल कपट आर्थिक ये सब मैनेजमेंट का चुनाव होने लगा तो देख लीजिए देश की हालत क्या है। नरेंद्र मोदी चाहे पुलवामा की हत्या हुई हो, चाहे सैनिकों की, चाहे पहलगांव में हुआ हो, सारे षड्यंत्र आप सबके सामने आ गए। अमेरिका के कहने पर उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। वहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, बांग्ला जैसा देश बना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ये कोई बात छिपी नहीं है, ना हमारे कहने से ना आपके बोलने से। तो जब इंदिरा गांधी ने वो काम किया, अब ये देखिए कि ताकतवर प्रधानमंत्री अपने को बनाते थे, लाल आंखें दिखाते थे, आज वही नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने घुटने टेक लिए। ये हम लोगों का भी अपमान है, देश की जनता का अपमान है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि जब जब जहां जहां जैसी जरूरत पड़ती है, आप पूरे मनोयोग से आधी रात को भी, चाहे कार्यकर्ता बैठक हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कलेक्टर घेराव हो, चाहे रीवा का हो, मऊगंज का हो, भोपाल का हो, वहां तक आपकी अलख जगती है, आपकी धमक जाती है मऊगंज के कार्यकर्ताओं की। ठीक है, परिणाम नहीं आए, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी मऊगंज के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मऊगंज के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की शक्ति होती है और जिस भी पार्टी के साथ संगठन है, मजबूत कार्यकर्ता हर बूथ पर है, वो पार्टी निश्चित ही सबसे सफलतम पार्टी मानी जाती है। और संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पार्टी में, चाहे वो चुनाव की हो या संगठनात्मक दृष्टि से कोई भी विचारधारा को घर घर पहुंचाने की। तो इस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के लिए स्वयं राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने निर्देश दिए। दिल्ली के जो बड़े बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के जो सारे बड़े नेता हैं, जैसे AICC से ऑब्जर्वर मऊगंज से आदरणीय KC पडवी सर को बनाया है। 7 बार के MLA, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बेटे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र। उनको यहाँ भेजा है क्योंकि लोगों का ये सोचना कि वो दिल्ली तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता आम व्यक्ति, अब यहाँ पे वो सीधी बात अपने दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं आपके माध्यम से। कोई भी सुझाव हो संगठन को लेके, कभी कोई योग्य व्यक्ति छूट नहीं जाए, इसलिए वो सीधी बात, सीधा संवाद है और यहाँ से सीधे राहुल जी के कानों तक बात पहुंचेगी। ये दृष्टि और एक अच्छा संगठन आने वाले वक्त के लिए खड़ा करना है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले, हर वर्ग को, हर धर्म को प्रतिनिधित्व मिले, इस तरीके का हमको संगठन खड़ा करना है। जिले स्तर पर राष्ट्रीय लेवल के नेतृत्व को भेजा जा रहा है। इससे ही तो आप गंभीरता का पता लगाइए ना कि राष्ट्रीय नेताओं को भी जिले में 3-3 साहब को 3 दिन हो गए। तो ये हमारे एक संगठन के कार्यकर्ता के लिए जो हमारी निष्ठा है पार्टी के नेताओं की, ये दिखाती है कि हम छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, साधारण से साधारण कार्यकर्ता हो, उसके लिए भी बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे, 3-3 दिन उसके घर रुकेंगे, खाना खाएंगे, उससे बात करेंगे घंटों। ये हमारे पार्टी की बात दिखाता है कि हम पार्टी में अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कितना चाहते हैं और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। पालवी साहब, आपने अभी अपने बात वक्तव्य के ये देखो, माफ होता है, माफ को खुश करना होता है और माफ के लिए, लेकिन आज का काम हमारा अलग है। वो तो एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन पब्लिक को जो पसंद है वो करना पड़ता है। कहीं आपका भी स्टेप वो स्टैंड नहीं है, यहाँ एक मजाक के तौर पर, और वो नेता है यहाँ जिला बनाने में वो सक्षम रहे हैं, सब कुछ रहे, लेकिन चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं? कार्यकर्ता को बोलने का मकसद ये था कि उनको पहले शादी के पहले यानी आपको बोलना होगा कि शादी करना है तो चुनाव जीतना है। क्या सुखचैन सिंह बनना ने हानि भरी है? चलिए, आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।